मैं हूं विभाकर झा और हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता आनंद झा जी हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे। और अभी जो किसानों का मुद्दा है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसको उठाने की कोशिश की जा रही है, इन सारे मुद्दों पे हमारे साथ बात करेंगे। सर, जिस तरीके से किसानों का मुद्दा है, सरकार अपने स्तर पे कई सारी सहूलियतें दी है, संशोधन भी किए, फिर भी किसान इसको मानने को तैयार नहीं है। देखिए, मूल रूप से पूरे भारतवर्ष में जो फेलियर लोग हैं, चाहे वो एनआरसी से फेलियर हों, चाहे सीएए के विरोध में फेलियर हों, चाहे चुनाव में कांग्रेस के लोग फेलियर हुए हैं पूरे भारतवर्ष में 2014 के उपरांत पश्चात वो लोग हों, चाहे पूरी दुनिया में वामपंथ जो फेल किया है, तो सारे फेलियर लोग इकट्ठा होकर के भारत के विकास की जो योजना है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और जो भारतीय किसान के आय की वृद्धि की योजना है, भारतीय में जो किसानी में लोग लगे हुए हैं उनकी स्थिति में बदलाव की जो योजना है, उन सब योजनाओं को, भारत के विकास की योजनाओं पर में कैसे पानी फेरा जाए, ये सब लोग भारत विरोधी जो ताकतें हैं वो लगे हुए हैं कि इसको कमज़ोर किया जाए। और कोई मूलतः जो किसान हैं भारत के, वो कोई भी परेशान नहीं है इस कानून को लेकर के। जो दो चार लोग इसमें लगे हुए हैं अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए, उन लोगों का अपना एजेंडा है। और दूसरा कि बिचौलिए आढ़तियों जिसकी कि धंधा पानी बंद हो जाएगी इस कानून से, वो लोग इसमें लगे हुए हैं। और जिस तरीके से अब इसमें कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो बड़े चेहरे हैं वो भी अब खुल के सामने आए हैं, भले ही किसान आंदोलन उनका चेहरा हो, पर लग रहा है कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय साजिश भी हो सकता है। निश्चित रूप से भारत का जो पूरी दुनिया में विश्वगुरु बनने की जो योजना है, उस दिशा में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कदम बढ़ा चुका है। उसको रोकने के लिए जो भी भारत की गरिमा को रोकने वाले लोग हैं, चाहे वो भारतीय हों चाहे भारत के बाहर के लोग हैं, वो लोग लगे हुए हैं। और पॉप स्टार भारतीयता के बारे में कितना जानते हैं, भारत के किसानों की समस्या के बारे में कितना जानते हैं, भारत के बारे में कितना जानते हैं। कोई पॉप स्टार कुछ भी कह दे, उसका ये तात्पर्य नहीं हो जाता है कि भारत की राजनीति और भारत की स्थिति वो जानते हैं। भारत की स्थिति के लिए भारत के नेतृत्व और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत मजबूत स्थिति में भारत पहुंचा है। और चौदिश जो विकास है, बहुमुखी जो विकास है, वो हर दिशा में चल रहा है, चाहे वो जल हो, थल हो, नभ हो, हर दिशा में, चाहे वो सैन्य क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे सड़क हो, हर दिशा में नरेंद्र मोदी जी की योजना है और वो मजबूत हो रहा है। उसको खंडित करने के लिए, उसको रोकने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर में साजिश चल रही है, ये सब जो स्पॉन्सर किए हुए लोग हैं, इनको स्पॉन्सरशिप मिलती है, अपना प्रोपेगेंडा क्रिएट करते हैं और भारत के बढ़त को रोकने की योजना बनाते हैं। यही है कि जब गणतंत्र दिवस के दिन जो हिंसा हुई थी, उसमें जब जांच हुई तो कई सारे सोशल मीडिया साइट थे, ट्विटर थे, जहां से इस बात की खुलासा हुई कि इस आंदोलन में दूसरे लोग थे, शामिल थे, जो बाहर से स्पॉन्सर हुए थे। और अब ये इस तरीके के लोग जब बोलते हैं तो जो किसानों का सरकार के साथ एक अड़ियल रवैया है, तो इस आंदोलन को अब कहाँ देखते हैं और आगे क्या परिणति होगी इस आंदोलन? सबसे पहले तो ये कोई आंदोलन है ही नहीं, ये एकजुटता है भारत के विकास को रोकने की। और भारत के जो मजबूत नेतृत्व है, उसमें उस नेतृत्वकर्ता के ऊपर में प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए ये लोग कर रहे हैं और अपने अपने निजी स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। दूसरी बात कि किसी के रोकने से और किसी के ऐसा सोचने से भारत का विकास नहीं रुकेगा। आज मोदी जी का युग है और मोदी जी को रोकने वाला, उनकी जो योजना है विकास की, एक एक जनता के कल्याण की, उस चीज़ को कोई रोक पाएगा पूरी दुनिया में, ऐसा मुझे नहीं लगता है। बजट में कई सारे प्रावधान किए किसानों के लिए, काफ़ी स्तर पे कई जानकार लोगों ने भी इसकी तारीफ की। और जिस तरीके से कहा गया कि 2022 में अब इस योजनाओं के माध्यम से आय दोगुना हो जाएगा, पर जो आंदोलनकारी किसानों से जब हमने बात की तो बोला इससे ये सब झूठी बात है, इससे किसान का भला होने वाला नहीं है। वो मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो वस्तुतः किसान नहीं है। और जो बिचौलिए या आढ़तिए या जो बरगलाए हुए कुछ किसान लोग हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं। वो तो चाहते हैं आढ़तिए, बिचौलिए, कि उनके हाथ में ये किसान खेलते रहें, और उसके कारण ये लोग समझ नहीं पाते हैं और एक्चुअल में उनको जानकारी नहीं है
कि ये बिल जो है मेरे लिए लाभदायक है और इन बिचौलियों और आढ़तियों के लिए घाटा का सौदा है। कि ये किसान दूसरे राजनीतिक हाथों में खेल रहे हैं, अपना निर्णय वो नहीं निश्चित रूप से। और मैं एक और चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, स्पॉन्सरशिप की बात अभी मैंने किया था, तो आपको बता दें कि भारत के विरुद्ध जो ताकतें काम कर रही है, वैसी ताकतों से 150 से ज़्यादा अकाउंट खंगाल लिया गया है, जो कि बाहर से पैसे आए हैं, चाहे वो अन्य देश के भारत के विरुद्ध षड्यंत्रकारी या प्रोपेगेंडा क्रिएट करने वाले लोग हैं। ऐसे 150 से ज़्यादा अकाउंट में पैसे आए हैं और वो सारे लोगों को आप निश्चिंत रहिए, यथाशीघ्र आइडेंटिफाई करके उनको भी अंदर डाला जाएगा। एक अलग इससे आंदोलन से अलग बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां हाल के दिनों में बीजेपी के नेताओं से उद्धव ठाकरे जी की मुलाकात हुई, तो कुछ घटनाक्रम जो बदलते हुए आप देखते हो आने वाले समय में? देखिए, उद्धव ठाकरे जी हमारे साथ पहले भी थे और कई मुद्दों पर में आज भी वो हमारे साथ रहते हैं, हमारे कई मुद्दों का समर्थन करते हैं। पता नहीं कुर्सी का उनका ज़्यादा जोड़ हो गया, जिसके कारण वो अपने विचार को ताक पर रख दिए हैं। आज भी उनका स्वागत है, विचार तो हमारा ही है, हम दोनों का एक जैसा है, और आज भी उनका स्वागत है। अग्रिम जो भी योजना बनेगी और यदि वो आते हैं हमारे साथ तो स्वागत है, बहुत अच्छी बात है। और देश के विकास में जो भी कोई व्यक्ति आता है उसका स्वागत है। आइए भारत का विकास करें, भारत को विश्व गुरु बनाएं, माननीय नरेंद्र मोदी जी के सपनों को साकार करें। एक सामाजिक मुद्दा जो है अभिव्यक्ति के नाम पे जिस तरीके से तांडव वेब सीरीज आया था, कई सारे ऐसे वेब सीरीज आए हैं, इस पे आप कानून बनाने की बात भी प्रकाश जावड़ेकर जी ने करी है, तो कई सारी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं लोगों की। तो चक्रपाणी जी महाराज हैं, उन्होंने बोला कि नहीं, सरकार को आप देव निंदा कानून बनानी चाहिए, चाहे किसी भी धर्म का हो। लोग अभिव्यक्ति के नाम पे इसका अपमान नहीं करना चाहिए, लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ ये मामला। किसी भी कानून को बनने के लिए और बनाने के लिए संसद की आवश्यकता होती है। इसकी चर्चा तो संसद के फ्लोर पर में होगी, लेकिन मैं मानता हूं कि भारत में किसी भी व्यक्ति को ऐसे अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं होनी चाहिए जो कि किसी भी धर्म को आहत करे, और किसी भी धर्म के को आहत करने वाले, आस्था को आहत करने वाले किसी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाए, बख्शा नहीं जाए, दंडित करना बनता है। इसलिए कानून की बात तो संसद में जाकर के तय होगा। इस तरह के जो भी कार्य करते हैं उनको रोका जाए और कानून के सहारे से ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जाए। आपको लगता है कि नहीं, इस पे कुछ हो, तत्काल कुछ कानून बने या कुछ चर्चाएं हो, क्योंकि कई सारे लोगों के मामले हैं, इससे समाज में एक भेदभाव उत्पन्न हो जाती है, वैमनस्य उत्पन्न होता है और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जैसे हाल के दिनों में उत्पन्न हो गई थी, तो सरकार को इस पर कुछ सीरियस तौर पे कुछ करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात है कि जो भी समाज में आवश्यकता है उसके लिए संसद हमेशा कानून बनाती है, और ऐसी स्थिति में यदि कोई भी चीज़ समाज के लिए समस्या पैदा करे तो निश्चित रूप से उस पर में संसद में चर्चा हो करके और संसद के सदस्यों द्वारा कानून बनना चाहिए। ये थे हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता आनंद झा, जिन्होंने खुल के सारे राजनीतिक मुद्दे पे अपना मत रखा। दिवाकर झा, DNP इंडिया।